नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉर्थ स्टार हिमाचल लाइव। नॉर्थ स्टार हिमाचल लाइव में स्वागत है आपका। मैं हूं तारा कतनौरिया। वक्त हो चला है देश दुनिया की टॉप न्यूज का, तो बढ़ते हैं आगे। पठानकोट स्थित भारतीय सेना के हवाई अड्डे पर हुए हमले की जांच के लिए पाकिस्तान की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच उत्तरी पंजाब के इस शहर के लिए रवाना हो चुकी है। पंजाब के विपक्षी दलों ने JIT दौरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह तेज धूप रही। न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक यानी कि 18.6 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। सीरियाई सेना की ओर से आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के चंगुल से देश के ऐतिहासिक स्थल पलम्माइस पर कब्जा करने के बाद सोमवार को सेना का एक विमान पलम्माइस के सैन्य हवाई अड्डे पर उतरा। मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल सहित अन्य स्थानों पर मंगलवार सुबह मौसम गर्म रहा। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। अमेरिका के न्याय विभाग को पिछले साल कैलिफोर्निया राज्य के सैन बर्नार्डिनो शहर में गोलीबारी की घटना में शामिल रहे एक आतंकवादी के एप्पल में आईफोन को हैक करने में सफलता मिली है। उसने इस सफलता के बाद दिग्गज कंपनी एप्पल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई वापस ले ली है। मकदूनिया की संसद ने देश के दक्षिण और उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों में लगे आपातकाल की समय सीमा बढ़ाने के लिए सोमवार को मतदान किया। बिहार में राजधानी पटना सहित राज्य के अधिकांश हिस्सों में मंगलवार सुबह मौसम सुहावना रहा। कुछ क्षेत्रों में हल्के बादल छाए हुए थे। मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहने तथा कुछ क्षेत्रों में हल्की बदली छाए रहने की आसार जताए हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन का कहना है कि उनके ससुर अमिताभ बच्चन की हर परफॉर्मेंस पुरस्कार के काबिल है। देश के शेयर बाजार के शुरुआती कारोबार में मंगलवार को मामूली सी गिरावट देखने को मिल रही है। अमेरिकी संसद भवन कैपिटल हिल के परिसर में एक जांच नाके पर सोमवार को पुलिस अधिकारियों पर बंदूक तानने वाले एक व्यक्ति को पुलिस ने गोली मारकर घायल कर दिया। चीन के जियांगशी प्रांत में तासा पानी की सबसे बड़ी झील का जलस्तर बीते सप्ताह में तेजी से बढ़ा है। म्यांमार की सरकार ने पश्चिम तटीय राज्य रखाइन में साल 2012 से लगे आपातकाल को हटा लिया है। यह घोषणा मौजूदा राष्ट्रपति के कार्यकाल की ओर से मंगलवार को हुई। मशहूर बैंड कोल्ड प्ले के गायक क्रिस मार्टिन ने अभिनेत्री पत्नी गिवनेथ पाल्ट्रो को आधिकारिक रूप से तलाक दे दिया है। हॉलीवुड अभिनेता केविन जेम्स से फुटबॉल खेल से जुड़ी फिल्म 44 में 44 वर्षीय एथलीट की भूमिका निभाने के लिए बातचीत चल रही है। क्या बंगाल की शेरनी का जादू इस बार भी चल पाएगा या कांग्रेस गठबंधन से अलग होने के चलते तिलिस्म टूट जाएगा? अब कुछ भी हो, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव काफी रोचक तो होंगे ही, लेकिन हिंसक नहीं होंगे, इस बात की कोई गारंटी भी नहीं है। हाशिम अमला की अर्धशतकीय पारी की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने सोमवार को फिरोज शाह कोटला मैदान पर खेले गए मैच में श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर अपने ICC T20 विश्व कप अभियान का विजय अंत किया। उत्तराखंड में राजनीतिक संकट जारी है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सोमवार को उत्तराखंड उच्च न्यायालय पहुंच गई थी। कांग्रेस की याचिका पर तुरंत सुनवाई शुरू हुई थी। आगे सुनवाई मंगलवार को होगी। इस बीच कांग्रेस नेता हरीश रावत 34 विधायकों के साथ राज्यपाल से भी मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को घोषणा की कि सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती प्राप्त अंकों को निजी क्षेत्र को उपलब्ध करवाया जाए, जो श्रम बाजार में सुधार का नया उपाय है और इससे बेरोजगार लाभान्वित होंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने सोमवार को भारत को फौरी राहत दी है। AIVA ने भारत द्वारा बनाए जाने वाले नए राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। AIVA ने अंतिम तिथि 31 मार्च 2016 से बढ़ाकर 14 मई तक कर दी है।
उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की कोतवाली हरपालपुर क्षेत्र में रिश्तों का खून हो गया है। एक 6 साल के मासूम का उसके ही सगे चाचा ने गला घोटकर उसे मौत के घाट उतार दिया है। ग्रामीणों ने हत्यारोपी को बांध लिया है और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले में सोमवार को आए पहले फैसले में यहां एक अदालत ने झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड और उसके 2 निदेशकों को झारखंड में एक कोयला ब्लॉक हासिल करने के लिए आपराधिक साजिश रचने और धोखाधड़ी करने का दोषी ठहराया है। विपक्षी दलों ने सोमवार को सरकार द्वारा पाकिस्तान से आए जांच दलों को पठानकोट हमले की जांच की अनुमति देने पर सवाल उठाए हैं। इस दल में पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI का अधिकारी भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार रात को 3 देशों के दौरे पर रवाना होंगे। इस दौरान वह बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में भारतीय यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद वह वाशिंगटन जाकर परमाणु सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वापसी के दौरान वह 2 दिन सऊदी अरब में ठहरेंगे। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम सोमवार को ICC T20 विश्व कप सेमीफाइनल के लिए मुंबई पहुंची। भारत को गुरुवार को वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरा सेमीफाइनल मैच यहीं खेलना है। केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का मार्गदर्शक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगातार आरक्षण पर कुठारघात करने का आरोप लगाते हुए इसके विरोध में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने सोमवार को आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र सरकार से महिला और कानून पर एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट उसके समक्ष पेश करने के लिए कहा है। इस उच्च स्तरीय समिति ने तलाक, बच्चों की कस्टडी, विरासत और धरोहर से संबंधित पारिवारिक कानूनों का मूल्यांकन किया है। बेल्जियम की राजधानी में रविवार को मारे गए छापों के दौरान गिरफ्तार 9 में से 3 लोगों को एक आतंकवादी समूह में शामिल होने को लेकर आरोपित किया गया है। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ने सोमवार को कहा कि वह कृष्णा गोदावरी बेसिन में 2 हाइड्रोकार्बन फील्ड के विकास के लिए $5.1 अरब निवेश करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार दिल्ली में कर घटाकर देश में सबसे कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। दक्षिण अफ्रीका में सोमवार को कसी हुई गेंदबाजी कर फिरोज शाह कोटला मैदान पर खेले जा रहे ICC T20 विश्व कप मैच में श्रीलंका को 19.3 ओवर में 120 रनों पर ढेर कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सोमवार को 7 सूत्री रणनीति की घोषणा की, जिसमें सिंचाई सुधारने, अच्छी किस्म के बीज मुहैया करवाने और फसल कटाई के बाद के नुकसान की भरपाई की बातें भी शामिल है। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में बारातियों से भरे एक ट्रक में बिजली के तार के टकराने से करंट फैल गया, जिससे 12 यात्री झुलस गए हैं। इनमें से 3 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को यह कहा कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार करना ही हमारी सरकार की प्राथमिकता है। चीन में केंद्र सरकार ने टीका घोटाले की जांच के लिए एक अंतर विभागीय कार्य समूह की स्थापना की है। जातीय अल्पसंख्यक और अविकसित पश्चिम क्षेत्र के अधिकारियों के लिए केंद्रीय विभागों में काम करने का अनुभव प्रदान करने वाले सालाना कार्यक्रम की शुरुआत सोमवार को हो चुकी है। ताजमहल की 4 मीनारों में से एक का गुंबद सोमवार को मरम्मत कार्य के दौरान गिर गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने इसकी जानकारी दी है। विद्यार्थियों के विरोध का सामना कर रहे हैदराबाद विश्वविद्यालय के कुलपति पी अप्पा राव ने सोमवार को कहा कि विद्यार्थियों और 2 शिक्षकों को जेल में देखना दुखदायी है। यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन बैडमिंटन सुपर सीरीज की शुरुआत मंगलवार से हो चुकी है। टूर्नामेंट 29 मार्च से लेकर 3 अप्रैल के बीच यहां सिरी फोर्ट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसकी घोषणा सोमवार को भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष अखिलेश दास ने की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि भारत आवश्यक नीतियों और प्रशासनिक सुधारों के जरिए विकास का चमकता सितारा बनने की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। बेल्जियम पुलिस ने सोमवार को ब्रसेल्स हवाई अड्डे पर हुए विस्फोट में शामिल तीसरे हमलावर का सीसीटीवी फुटेज जारी किया है। उसके बम से विस्फोट नहीं हुआ था और वह घटनास्थल से फरार हो गया था। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सोमवार को कहा कि चीन को उम्मीद है कि जापान क्षेत्रीय शांति व स्थिरता के लिए और अधिक कदम उठाएगा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में 2 पत्रकारों की गिरफ्तारी को दुर्भावना से प्रेरित बताते हुए जिले के पत्रकारों ने पुलिस और नक्सलियों से संबंधित खबर प्रकाशित नहीं करने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से सरकारी अस्पताल के एक डॉक्टर शनिवार की रात से कार सहित लापता हुए हैं। वह घर पर एक पत्र छोड़ गए हैं जिसमें 5 लोगों पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद को नसीहत देते हुए कहा कि दोनों प्रमुख नेताओं को उत्तराखंड की चिंता छोड़कर बिहार की परवाह करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने विधान पार्षद मनोनीत करने की लंबित पत्रावली राज्य सरकार को वापस कर दी है। उन्होंने सोमवार को प्रदेश सरकार के अनुरोध पर यह कदम उठाया है। इसी के साथ टॉप न्यूज में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।